फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पूजा हिट पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का मैथ को सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति को आज हम सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति में हम बनाएंगे पहला पॉइंट संख्या रेखा। क्या बनाएंगे हम? पहले संख्या रेखा को हम नंबर लाइन इंग्लिश में कहते हैं। इसको हम समझेंगे कि संख्या रेखा कैसे संख्या रेखा को हम रेखा लाइन खींचते हैं। इसके लिए हम संख्या रेखा को हम एक लाइन खींचे हैं। यहाँ 0 लिए हैं। 0 से 1 2 3 4 5 से अनंत तक। इधर भी लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। इसको हम -1 से लेकर -4 के बीच के अनंत तक को हम इसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव संख्या। ऋणात्मक को हम नेगेटिव संख्या भी बोलते हैं। और यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक इसको हम धनात्मक बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या है। इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं। इसको देखिए, यहाँ 0 से है ना 1 2 3 4 5 अनंत तक बढ़ेगा तो इसको हम बढ़ते क्रम बोलेंगे। मतलब इधर बढ़ेगा। इसको हम इधर 0 से है ना इस साइड का जोन होता है, इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। कौन बोलते हैं? दायां पक्ष। इधर को हम बायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष इधर होता है घटते। इधर क्या होगा? घटेगा। और इधर बढ़ेगा। समझ गया? इसको हम बढ़िया से समझेंगे कि 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है। इसको हम 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है तो हम कहेंगे कि -2 छोटा है और 0 जो है हमारा बड़ा है। 0 इसलिए बड़ा है कि -2 से 0 जो है दाएं पक्ष की जो भी संख्या होगा वो बड़ा होता है। बाएं पक्ष वाले से दाएं पक्ष वाले की जो भी संख्या होगा वो बड़ा होता है। मान चलिए जूँगा बोलेगा एक बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो इसको शायद जाहिर सी बात है कि तू बोलेगा कि 1 से बड़ा 5 है, तो इसलिए कि 5 जोन है 1 से कि दाएं बगल है। तो समझ में आ गया कि -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो बोलेंगे तो -2 बड़ा है। ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उम्मीद हो गया। अब इसके बाद हम पॉइंट दूसरा समझेंगे। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम पहले थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या को एक से अनंत तक 1 से अनंत तक की सभी गिनती
की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं। जैसे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अनंत तक। ये हमारा सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम पॉइंट दूसरा समझेंगे। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लिखेंगे, इसका भी परिभाषा। पूर्ण संख्या को लिखेंगे, इसको लिखेंगे शून्य संख्या। पूर्ण संख्या को लिखेंगे, पूर्ण संख्या को लिखेंगे शून्य से लेकर अनंत तक। अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखेंगे पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे हम समझेंगे, जैसे में समझेंगे 0 से 0 1 2 3 4 ... अनंत तक कि ये हमारे सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब हम स्टेप 3 समझेंगे। पॉइंट चौथा समझेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम कैसे, इसका परिभाषा लिखेंगे। पूर्णांक संख्या को लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है।
पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को जेड से प्रकट करते हैं, जेड से प्रकट करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जीरो से 1 2 3 4 डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट। ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। लास्ट स्टेप समझेंगे हम इसको भिन्न संख्या के बारे में समझेंगे। भिन्न संख्या तो इसका भी हम परिभाषा लिखेंगे। बाटा क्या लिखेंगे? बाटा पर की संख्याएं भिन्न संख्या कहलाती है। इसको लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे 2/3 1/2 -3/4 3/200। उसके बाद लिखेंगे 1 5 4। इसको भी हम बटा में कैसे समझेंगे? इसको नीचा 1 मान के इसको भाग देंगे तो ये भी इसको 4 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान 4 निकलेगा। 5 में भी 1 मान कर इसको भी भाग देंगे तो इसका मान भी 5 आएगा। इसीलिए हमारा ये भिन्न संख्या हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझना है। परिमेय संख्या को आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको भी हम बारीकी से समझ लेंगे। परिमेय संख्या प्राकृतिक क्या लिखेंगे? प्राकृतिक प्लस पूर्ण प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या जैसे समझेंगे -4 -3 -2 -1 0 0 1 1 2 3 डॉट। उसके बाद बटा वाली संख्या लिख देंगे 1/2 2/4 -3/6। यही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। उम्मीद है कि हम संख्या पद्धति बढ़िया से पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि एक संख्या पद्धति आप लोगों को अच्छे से बारीकी से समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल पे नए आए तो कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करेंगे। हमारे YouTube चैनल ज्ञान पूजा हिट पर आपका थैंक यू।